आज का बाइबल का वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 वचन 1 से 11 और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 19 वचन 11 से 28। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 वचन 1 से 11। इसके बाद मैंने एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और वह तुरही जैसी वाणी जिसे मैंने पहले अपने से बातें करते सुना था बोल रही है, यहाँ ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है। मैं तुरंत आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है जिसका रूप रंग सूर्यकांत एवं रुधिराक्ष के सदृश है और सिंहासन के चारों ओर मरकतमणि जैसा एक आधा मंडल है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 24 वयोवृद्ध विराजमान है। वे उजले वस्त्र पहने हैं और उनके सिर पर सोने का मुकुट है। सिंहासन से बिजलियां, वानियां और मेघ गर्जन निकल रहे हैं। सिंहासन के सामने आग की 7 मशालें जल रही है। वे ईश्वर के 7 आत्मा है। सिंहासन के आसपास का फर्श मानो स्फटिक सदृश पारदर्शी समुद्र है। बीच में सिंहासन के आसपास 4 प्राणी हैं। वे आगे और पीछे की ओर आंखों से भरे हुए हैं। पहला प्राणी सिंह के सदृश है और दूसरा प्राणी सांड के सदृश। तीसरी प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं। वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं और दिन रात निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युग युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, तब तक 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान को दंडवत कहते हैं। युग युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना करते और यह कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डाल देते हैं, हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की। तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 19 वचन 11 से 28। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे यह समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियाँ कमाई है। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसे तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियाँ कमाई है। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए, यह है आपकी अशर्फी, मैंने इसे अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर है। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूँ और जो नहीं बोया उसे लूनता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, इससे वो अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियाँ हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अशर्फियाँ हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा,
लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।